मरकजी हुकूमत और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट। हमने एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो रजौरी के अंदर रखा था। आप देख रहे हो कि पिछले एक महीने से लगातार हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जो हमारे इंचार्ज जम्मू कश्मीर के हैं श्री भारत सिंह सोलंकी जी की क़यादत में, हमारे स्टेट जो प्रेसिडेंट हैं वकार रसूल साहब और जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनकी क़यादत में हम जो है हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ये प्रोटेस्ट जो है वो जारी हैं। इसका मकसद ये है कि एक तो हमारी रियासत जो हमसे छीनी गई 5 अगस्त 2019 को, उसका दर्जा जो है वो फौरी तौर पर जो है वो बहाल किया जाए। और दूसरा हमारा था कि जो बेरोज़गारी है हमारे जम्मू कश्मीर में इस वक्त, जितना भी पिछले सर्वे के तहत पूरे देश में, पूरे मुल्क में अगर आप देखो सबसे ज़्यादा जो बेरोज़गारी है वो इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर है, जो यूटी बनाई अब इन्होंने। तो उसके अलावा जितनी महंगाई है यहाँ पे, आज जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनके देख लो कि दाम कितने जो है वो बढ़ गए हैं। चाहे आप दालों के दाम देख लो, डीजल पेट्रोल देख लो, आप गैस सिलेंडर जो 400 रुपये में कांग्रेस की सरकार में मिलता था, आज वही गैस सिलेंडर जो है वो 1000 जो है वो क्रॉस कर चुका है। इसी तरीके से जितनी महंगाई है, आज गरीब आदमी की कमर टूट गई है, गरीब जो है वो दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। और जो बिजनेसमैन हमारे हैं, मीडियम क्लास के बिजनेसमैन हैं, वो भी उनका जो पूरा सिस्टम है वो फेल हो चुका है। आज बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि अगर कोई पहले बेरोजगार होता था तो वो कोई छोटा मोटा कारोबार अपना जो है वो खोलता था, लेकिन आप देख लो कि आज हालत क्या है कि कारोबार पे जीएसटी इतना लगा दिया है सरकार ने कि कोई कारोबार भी जो है वो नहीं कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों को लेके जो दूसरा ये है कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में जब हमारी हुकूमत थी, यहाँ मिनिस्टर्स के पास कितनी बड़ी पावर थी, यहाँ चीफ मिनिस्टर के पास कितनी पावर थी। अब जो उन्होंने सारी पावर्स हैं वो जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को दे दी, और जिससे यह है कि एक कांस्टेबल भी जो है वो कोई मिनिस्टर आने वाला या कोई कल को जो चीफ मिनिस्टर है वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो ऐसे हालात में पिछले 10 साल से यहाँ कोई सरकार नहीं है जो लोगों की चुनी हुई सरकार है। हमारा जो मुल्क हिंदुस्तान है वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। और आप अंदाजा लगाओ कि इतनी दुनिया की सबसे बड़ी जो जमहूरियत है, जो हमारा मुल्क है, उसके अंदर रियासत जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद कोई इलेक्शन नहीं हुआ, कोई यहाँ चुनी हुई सरकार जो है वो नहीं है। लोग परेशान हैं, लोगों की सुनवाई कोई नहीं है, ब्यूरोक्रेसी का दौर है यहाँ पे, अफसर कोई किसी की बात नहीं सुनता। एक गरीब आदमी जो है, हमारी ओल्ड एज पेंशन आप देख लो, हमारी विडोज पेंशन देख लो, वो चक्कर काटते हैं दफ्तरों के। 6-6 महीने हो गए, इतना पैसा खर्च किया, लेकिन आज तक किसी को जो पेंशन जो है वो नहीं मिल रही है। हैंडीकैप पेंशन है, ये सारी चीज़ों को लेके मैं कहूँगा कि उसके बारे में आज हमने डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वो निकाला। हमारे जितने कांग्रेस के सीनियर साथी हैं वो सब यहाँ पे आज मौजूद थे। और उसके बाद ये हमारा प्रोटेस्ट जो है वो तब तक जारी रहेगा जब तक रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव नहीं होता, जब तक यहाँ चुनी हुई सरकार नहीं आती। और फिर जो पावर्स दी गई हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स को सारी पावर्स दी हैं, ये पावर्स वापस नहीं होती और गरीब यहाँ महंगाई खत्म ना हो, यहाँ जो प्रोटेस्ट रखा गया है, आपने देखा होगा पिछले 5 दिन पहले एक जम्मू में हमारा प्रोटेस्ट हुआ था। यह हमारे जो जे.एंड.के स्टेट के इंचार्ज है सोलंकी साहब, उनके तरफ से ये डेट्स दी गई थी हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, महंगाई के बारे में, जो कि हमारे हिंदुस्तान में कितनी महंगाई हो चुकी है, स्टेट का क्या हाल है, बेरोजगारी कितनी है। उसके बाद तो हमारा स्टेटहुड का मेन मसला कि हमें स्टेटहुड वापस किया जाए। उसके बाद आपको बताऊं कि जैसे सब इंस्पेक्टर के आपके 2 बार देखा होगा पेपर हुए होंगे। पहले तो पोस्टें नहीं निकलती, जब पोस्टें निकलती हैं तो जब बच्चे पेपर देते हैं उसके बाद कहते हैं जी इसमें परेशानी आ गई है, पेपर लीक हो गया है। भाई गवर्नमेंट की आपकी पेपर भी आप करवा रहे हो, तो फिर ले कौन करवा रहा है भाई, ये बताइए।
उसके बाद बेरोजगारी का मसला था, स्टेटहुड का मसला है। आपने देखा होगा पिछले दिनों में एक ऑर्डर निकला है कि अपने एलजी को साहब को पूरी पावरें दी गई हैं कि कोई भी एक आईएएस या कोई इंस्पेक्टर भी ट्रांसफर करना है वो दिल्ली की मर्जी से होगा। तो फिर इसलिए यहाँ पे किस लिए ये गवर्नमेंट रखी हुई है, किस लिए यहाँ पे ये ऑफिसर रखे हुए हैं? अगर आपने अपनी ही मर्जी के ऑफिसर यहाँ भेजने हैं तो फिर तो सामने सामने लोगों का गला घोटा जा रहा है। इसलिए हमारी पूरे हिंदुस्तान में, खास करके जे&के स्टेट में, इसका हमारे 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट रखा गया था। अलग अलग डेटें थी। इसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट जो बॉडी थी शबीर अहमद खान साहब की क़यादत में आज रजौरी के अंदर 2 तारीख को ये रखा गया है। अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती तो हमारे प्रोटेस्ट जो है रजौरी में और पूरे हिंदुस्तान में रेगुलर चलते रहेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ। का प्रोटेस्ट है। जिस तरीके से खान साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और फॉर्मर मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि देश पूरे प्रदेश में आपने देखा कि 2019 के बाद जब से हमारी रियासत का दर्जा छीना गया और दिल्ली जो सरकार है वो बहरी गुंगी सरकार है, वो युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, वो नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, नीट के एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है, बाकी कितने कोई अनएम्प्लॉयमेंट में हमारी स्टेट जहां 26 नंबर पर थी आज पहले नंबर पर है। आपने देखा कि पिछले दिनों एक फरमान दिल्ली से जारी हुआ कि जो पावर्स लेजिस्लेटर को होनी चाहिए, एमएलएज मिनिस्टर्स को होनी चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट को होनी चाहिए, वो पावर्स इन्होंने एलजी को दे दी ताकि दिल्ली जिस तरीके से दिल्ली में ये अफसरशाही के दौरान लोगों पर हुकूमत कर सके, अपने मनमाने फरमान जारी कर सके, उसी तरीके से इन्होंने जम्मू कश्मीर के एलजी को पावर दे दी। और आप देखेंगे अगर जिस तरीके से हमारे लोग बेहाल हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया, स्मार्ट मीटर लगाए गए, आमदनी नहीं बढ़ी, हमारे बिजनेसमैन जो हैं उनका बुरा हाल है और उसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। पूरे प्रदेश में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूल वानी साहब और हमारे इंचार्ज भरत सिंह सोलंकी साहब के निर्देश पर सारे प्रदेश में ये प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो आज उसी के तहत हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी प्रोटेस्ट है। और आपने देखा कि जब मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है। हमें पीसफुल प्रोटेस्ट को हमें वहां से हिरासत में लिया गया और मैं आज इस माध्यम से आप कहना चाहता हूं कि कांग्रेस हमेशा लोगों की लड़ाई लड़ती है और हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक जल्दी से जल्दी इलेक्शन नहीं होते, लोगों को अपने नुमाइंदे नहीं मिलते और यहाँ स्टेटहुड का दर्जा बहाल नहीं होता। रजौरी में शांतिपूर्ण जो प्रोटेस्ट है वो रखा गया था। जिस प्रकार आपने देखा है हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुलिस ने हमें हिरासत में लिया है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये जो गुंगी बहरी सरकार है, जिस प्रकार आपने देखा, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे मिलिटेंसी हो, चाहे वो हमारा स्टेटहुड जो है वो छीना गया हो, आज हमारा जो प्रोटेस्ट था वो हमें जो स्टेटहुड है उसको बहाल करने के लिए था। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, जब तक स्टेटहुड वापस नहीं देते हमें और जब तक बच्चों को रोजगार नहीं देते, जब तक जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव नहीं होते, हमारा ये जो प्रोटेस्ट है ये ऐसे ही चलता रहेगा। आज कांग्रेस और यूथ कांग्रेस से मिलजुल के ये जो है प्रोटेस्ट